आ जाओ, चलो समझेंगे। हम क्या समझा रहे थे सर? हम समझा रहे थे द ओमिशन ऑफ ए एंड एन। मतलब समझे, ए और एन का प्रयोग कहां नहीं होगा। मतलब कोई ऐसा सेंटेंस या कोई ऐसा शब्द जहां पर ए और एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे कौन सा काम कहां करना जरूरी है ये जानना उचित है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी होता है कि कौन सा काम कहां करना चाहिए और कहां नहीं करना चाहिए। खाली कहां करना चाहिए जानना गलत हो जाएगा। कहा, जैसे मानो चलो कोई शब्द कहां बोलना चाहिए, ये जानकारी रखना अच्छा बात है, लेकिन साथ साथ ये भी जानकारी रखिए कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसको कहां नहीं बोलेंगे, कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर उस शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हमने आपको पढ़ा दिया यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन। अभी हम लोग पढ़ाने वाले हैं द ओमिशन ऑफ ए और एन। ओमिशन का मतलब होता है वैसे स्थान जहां पर उसका प्रयोग नहीं हो। तो हम लोग लिखा दिए कि ए और एन का प्रयोग कहां नहीं होता है। रूल नंबर 1 हम पिछले वीडियो में बताए। रूल नंबर 1 में था कि कोई भी प्लुरल फॉर्म है, प्लुरल फॉर्म का मतलब प्लुरल नाउन के मतलब होता है बहुवचन। कौन सा वचन? कोई भी बहुवचन वाला शब्द है तो सबसे पहली बात उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी बहुवचन का शब्द है जिसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कोई दिक्कत किसी को? पहला रूल था। दूसरा रूल में क्या लिखा है? यदि किसी वाक्य में नॉन नहीं हो, क्या नहीं हो? नॉन। नॉन माने संज्ञा। यदि किसी वाक्य में नॉन नहीं हो, सिर्फ एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव माने विशेषता बता रहा हो, एडजेक्टिव हो, तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, या एक ही नाउन का लिए 2 बार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं, गलत होगा। एक वैसा सेंटेंस जहां पर नॉन नहीं है, खाली एडजेक्टिव से काम चल रहा है, विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। एक बात। दूसरी बात, इसको तोड़ करके लिखाएंगे अलग तो दुख हो सकता था। पहली बात, जहां नॉन नहीं रहे, खाली एडजेक्टिव रहे, तो वहां पर भी एन का, ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। और साथ ही साथ एक वैसा स्थान, एक वैसा जगह जहां पर एक ही सेंटेंस में 2 बार आर्टिकल लगा हुआ है, तो वहां पर भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एक ही सेंटेंस में 2 जगह आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हम रूल नंबर 2 में दोनों लिखा दिए। अब आइए दोनों को समझते हैं। 4 को हमने एग्जाम्पल दे रखा है। पहला, सी इज एन इंटेलिजेंट। अब बताओ, सी इज एन इंटेलिजेंट। सी क्या है सर? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या होता है? सर्वनाम। नाउन तो नहीं है इसमें। हाँ, अगर बोलती गीता इज एन इंटेलिजेंट तो कुछ सोचते हम लोग, सोचते क्या सही हो जाता। लेकिन इन्होंने बोला कि अगर नॉन नहीं है, खाली कुछ है, एडजेक्टिव से काम चल रहा है, तो ऐसा स्थान पर ए और एन का प्रयोग होना अनुचित होगा, इनकरेक्ट होगा, गलत होगा। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पर यहाँ लिखा है सी। अगर किसी का नाम रहता तो ये बिल्कुल कुछ होता, सही होता। लेकिन बताओ, सी किसी का नाम है, ये क्या है? प्रोनाउन है। क्या है बाबू? यानी सर्वनाम है। इस सर्वनाम पहला बात हो गया, नाउन तो नहीं आया। दूसरी बात, इस लगा दी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यहाँ पर तो मेन वर्ब का काम कर रहा है। एंड इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट बताओ क्या है? एडजेक्टिव है कि नहीं? इंटेलिजेंट में तेज होता है, विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? जब यहाँ विशेषता बता रहा है तो इसके साथ हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे? एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसको बगैर में चाहे तो आप कटपुट मार सकते हो या लिख सकते हो इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या लिख सकते हो बाबू? बात समझ आ रहा है? क्यों गलत हुआ समझ में आया? क्योंकि सर इसमें नॉन का नाम नहीं है, नॉन का नाम नहीं है, और उसके साथ एडजेक्टिव लगा हुआ है और उसमें एन भी लगा दिया है। जो कि रूल कहता है कि अगर किसी सेंटेंस सिंगुलर नंबर के है, उसमें नॉन है और एडजेक्टिव भी है, तो वहां पर एन का प्रयोग कर सकते हैं। नॉन है तो बस एन, अगर एन का लगने वाला नियम लागू हो रहा है तो लगा सकते हैं। लेकिन कहता है अगर नॉन नहीं है तो वहां लगाना अनुचित होगा, गलत होगा। यहाँ लगा हुआ था, हमने इसको खोज कर दिया, गलत। समझ में आया? दूसरा समझिए, कह रहा है सी इज इंटेलिजेंट। अच्छा बताओ, इसमें तो नहीं लगा हुआ एन, इसमें नहीं लगा हुआ एन, तो क्या इसको आप गलत कर सकते हैं? और भैया ये तो डायरेक्ट बोल रहा है ना कि अगर ए और एन लगल है एडजेक्टिव के साथ और नॉन नहीं है तो गलत होगा, नहीं लगल तो सही होगा। तो इस अनुसार से क्या होगा? इसको क्या कह सकते हैं आप? करेक्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? करेक्ट कह सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। ये तो देखो, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज इंटेलिजेंट। अब इसमें देखिए क्या कमी रह गया, प्रोनाउन भी लगा दिया, प्रोनाउन भी लगा दिया, और यहाँ क्या लगा दिया? गर्ल। नाउन भी हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया। हो गया नाउन। अब बताओ गौर से, जब इसमें प्रोनाउन भी दे लिया, नाउन भी दे लिया, दोनों है,
तो क्या इसमें एन लगना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? ऐसा नहीं कि नॉन है तो प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, नॉन है तो प्रोनाउन लगेगा, ऐसा बात नहीं है, प्रोनाउन लगाना चाहिए। देखिए हम बताना क्या चाह रहे समझो पहले, नॉन नहीं है तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों खाली वहां वाले, जैसे यहाँ प्रोनाउन वाले हैं एडजेक्टिव वाले, तो इसके साथ ए और एन नहीं लगाना है। लेकिन अगर प्रोनाउन है और इस सेंटेंस में कहीं भी आपको नॉन भी दिखता है तो नॉन आ गया ना, तो आप एडजेक्टिव के साथ, या जैसे एडजेक्टिव है चाहे जे कुछ बता रहा है, वोवेल से शुरू हो रहा है ना सर, एक वचन के तो उसके साथ एन लगा सकते थे, लेकिन इसमें लगा हुआ है, मतलब जहां चाहिए वहां लगा हुआ, तो इस अनुसार साहब इसको क्या कह सकते हैं, कहना गया इसको क्या कह सकते हैं, ये सर क्या हो गया, गलत, इनकरेक्ट। आप भी मारते चलना ऐसे जैसे हम मार रहे हैं, ये क्या हो गया, उस समय नहीं मारा था का? अरे यार तो अनियो विनोदे, जब इसको सही गलत बता रहा था आपको भी लिखना पड़ेगा ना। हाँ चलो पहला वाला गलत था, दूसरा वाला सही था, ध्यान रखना। यहाँ देख लो पहले, ये क्या हो गया, गलत। अब इसमें देखो नीचे लिखा हुआ है सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज एन इंटेलिजेंट, यहाँ देखो ना बोर्ड पर, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यानी समझ लो उसके बाद बताना। सी लगा हुआ है क्या सर, प्रोनाउन, क्या लगा हुआ है, गर्ल क्या है, नॉन, गर्ल क्या है। अब बीच में लगा हुआ है एडजेक्टिव, तो क्या एडजेक्टिव में एन का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि नॉन प्रोनाउन दोनों है, इसमें लगा भी है, तो इसको सही कहेंगे कि गलत, सही। समझ में आया। रूल नंबर कितना हो गया, 2। रूल नंबर तीसरा आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ, इसको तो कोई डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, बोर्ड पर ध्यान देगा। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, अगर कहीं सेंटेंस में लिखा रहे, क्या बोलते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ नॉन, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ऐसे तो 3 गो शब्द कहीं लिखे, कहीं भी सेंटेंस में कन्हू आ जाए, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, अगर सेंटेंस में लगल है तो आप, और सिंगुलर नंबर है तो डायरेक्ट आप उसमें क्या लगा सकते हैं, यूज ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, कब, क्योंकि ये हमेशा जनरली जब भी यूज होगा तो कोई ना कोई प्लुरल फॉर्म के साथ होगा या इंट्रोगेटिव के साथ होगा, प्लुरल फॉर्म या इंट्रोगेटिव के साथ, तो उसके स्थान पर ए और एन लगाना कुछ होगा, गलत होगा। क्या होगा, आप डायरेक्ट याद रखो, किसी सेंटेंस अगर है व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, ऊपर छत पर व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, अगर कहीं सेंटेंस में है तो क्या होगा, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करना कुछ होगा, गलत होगा। बताओ, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन, यहाँ लगा हुआ व्हाट काइंड ऑफ, यहाँ पर लगा हुआ ए मैन, ये लगा दिया, गलत होगा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव, गलत लिखा हुआ व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज। अब बताओ व्हाट काइंड ऑफ मैन, बताओ इसमें तो एन का प्रयोग या का प्रयोग नहीं है, इसको गलत कहेंगे, सही, सही, बस। दूसरा, चौथा देखो, निम्नलिखित नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता, इसको याद रखना है, क्या क्या नहीं होता है, कुछ ऐसे शब्द है जिसके साथ हमेशा ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे म्यूजिक, म्यूजिक के नाम कैसनो आ जाए उसके साथ हम ए और एन का प्रयोग करेंगे नहीं। दूसरा, ट्रैफिक, ट्रैफिक समझते हैं, हाँ, यातायात में जो लोग गाड़ी पुलिस वगैरह होता है इसको बोलता है ट्रैफिक, इसके साथ भी एन का प्रयोग नहीं होता। पोएट्री, इसके साथ भी ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। फर्नीचर, फर्नीचर समझते हैं, लकड़ी से मिलकर बनता है ना, जो टेबल कुर्सी वगैरह, ये सब फर्नीचर में आता है, इसके साथ भी एडवाइसमेंट होता है, सलाह देना, एडवाइसमेंट क्या होता है, इसी के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और लिखा है सेनेसी, इसके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लगेज, झोला तोला बक्सा उक्सा होता है उसको बोलते हैं, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इसको याद करना पड़ेगा। एंड एक लास्ट, किसी विशेष स्थिति को छोड़कर समान रूप से किसी देश, व्यक्ति या फूड आइटम से मटेरियल नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग क्या साथ, कोई समान विशेष स्थिति को छोड़ करके, चाहे नाम कुछ विशेष क्वालिटी हो उसको छोड़ करके, हमेशा किसी भी देश का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो या कोई भोजन हो या भोजन आइटम हो या मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन माने द्रववाचक संज्ञा हो, इसके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसा एन इंडिया, इसके साथ एन इंडिया लगा हुआ है लेकिन ये लगाना उचित नहीं होगा, इस सब के सब कुछ होगा, गलत होगा। क्या लिखा है, बेसिस जोड़कर किसी देश का नाम, किसी फूड का नाम मटेरियल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। हमने इसमें लिख के बताया, इसका मतलब इसका प्रयोग नहीं होगा। ये सोहन, इसका भी प्रयोग नहीं हो सकता है। ये गोल्ड, ए लंच, ए ब्रेड, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बात समझ में आया, कुछ समझ में आया सबको, ये था। अब इसके बाद अगला क्लास जो चलेगा उसमें बताएंगे आपको डिफिनेट आर्टिकल के बारे में। किस आर्टिकल के बारे में, डिफिनेट आर्टिकल के बारे में। कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद आपको 40 नहीं, कम से कम 40 से 80 क्वेश्चन मिलेगा घर से बना के लाने के लिए होमवर्क, जस्ट अभी तुरंत देंगे, ठीक है।